को तिजारत के फसाद का इल्म है। उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कोड़ा लेकर बाजार में जाते थे और तुजार की चीज़ें करते थे कि आपको बया और शराय का इल्म है कि नहीं है। अगर उसने बया और शराय का इल्म नहीं सीखा होता था, कोड़े से उसकी मदद लेते थे और दुकान को बंद कर देते थे और फरमाया करते थे, जाओ पहले उलमा से तिजारत सीखो। तिजारत की कितनी किस्में हैं, तिजारत कब फासिद होती है, इसका इल्म हासिल करना ये ताजिर के लिए फर्ज़ ऐन है। और इसलिए फरमाया कि तिजारत की दो किस्म की है, एक तिजारत फर्ज़ ऐन है और एक तिजारत है। जो जात के लिए होती है और फर्ज़ किफ़ाया वो होता है जो दूसरे के लिए होता है। अपनी जात के लिए होता है और फर्ज़ किफ़ाया दूसरों के लिए होता है। और अगर फर्ज़ किफ़ाया को अदा करने आप नमाज पढ़ते हैं ये फर्ज़ ऐन है, आप जनाज़ा पढ़ते हैं ये क्या है, फर्ज़ किफ़ाया है और फर्ज़ किफ़ाया दूसरों के लिए होता है। आप जनाजा दूसरे की मग़फ़िरत के लिए पढ़ते हैं और नमाज अपनी ज़ात के लिए पढ़ते हैं। ऐसे ही तिजारत भी दो है, एक तिजारत फ़र्ज़ ऐन है और एक तिजारत फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ ऐन कौन सी तिजारत है? फ़र्ज़ ऐन वो तिजारत है जिसमें अपनी ईमान और अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए और सवाल की ज़िल्लत से बचने के लिए की जाए, क्योंकि सवाल की ज़िल्लत को शरीयत के अंदर बर्दाश्त नहीं किया गया है। एक साहब सवाल कर रहे थे और पैसे मांग रहे थे, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने उसको बुलाया और पूछा, अरे तेरे पास कोई चीज़ है? कहने लगा मेरे पास तो कुछ भी नहीं, एक प्याला है जिसके अंदर कोई चीज़ दे दे खा लेता हूँ, एक कंबल है आधा नीचे डाल लेता हूँ, आधा ऊपर डालकर रात को सो जाता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जाओ वो दोनों चीज़ें लेकर आ जाओ। वो हुजूर की मजलिस में दोनों चीज़ें लेकर आ रहे। अल्लाह के नबी सहाबा की मजलिस में उसको नीलाम कर रहे और उनसे पूछ रहे, अरे भाई कोई है तुम में जो इनको कीमत ले ले? एक सहाबी उठे, फरमाया 1 दिरहम में लेता हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। दूसरे सहाबी उठे, फरमाया 2 दिरहम में लेता हूँ। फरमाया ले लो, 2 दिरहम उससे ले लिए और उस सहाबी से फरमाया कि 1 दिरहम से जाकर बाजार से अपने घर वालों के लिए सौदा सरफ ले आओ और दूसरे दिरहम से जाकर बाजार से कुल्हाड़ी और रस्सा लेकर आ जाओ। और फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने दस्ते मुबारक से उसके अंदर दस्ता डाला और कहा, जाओ जंगल से लकड़ियाँ काटो और आकर बाजार में फरोख्त करो, 10 दिन तक तुम्हें न देखूं। 10 दिन के बाद जब वो आया उसके पास 10 दिरहम थे। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो सवाल करता है क़यामत वाले दिन उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होगा। इसलिए कौन सी तिजारत फर्ज़ ऐन है? जो सवाल की ज़िल्लत से बचने के लिए की जाए, जो अपने ईमान की हिफाजत के लिए की जाए, जो अपनी इज्जत की हिफाजत के लिए की जाए। कादल फ़क़्र अन यकून कुफ़्रा, बाज़ औक़ात इंसान को फ़क़्र कुफ़्र की तरफ ले जाता है। दूसरी तिजारत जो फर्ज़ किफ़ाया है, वो फर्ज़ किफ़ाया कौन सी तिजारत है? जो मुसलमानों की खैरख्वाही की नीयत से की जाए और इसलिए की जाए ताकि मुसलमानों को सस्ती, अच्छी और मायारी चीज़ें उनकी दहलीज पर आसानी के साथ मिल जाएं। ये तिजारत जो है ये फर्ज़ किफ़ाया है, चंद लोग भी करेंगे, बाकियों के ज़िम्मे से ये साख़त हो जाएगा। इसलिए हमें तिजारत को सीखना है। तिजारत हिंदू भी करता है, तिजारत सिख भी करता है और तिजारत जो है वो यहूद और नसारा भी करते हैं। अब फ़र्क क्या है? फ़र्क नीयत और अमल का होता है। मुसलमान की नीयत तिजारत में अलग होती है, गैर मुस्लिम की अलग होती है। मुसलमान का ढंग अलग होता है, गैर मुस्लिम का ढंग अलग होता है। अब देखना ये है कि हमने तिजारत किस नीयत और किस अमल से करनी है। मेरे कितने दुकानदार भाई यहाँ मौजूद हैं, अरे अपनी नीयतों को टटोल कर देखो, क्या हमने दुकानें खोली हैं? हमारी नीयतें दुरुस्त हैं? क्या हमने दुकानें खोली हैं? क्या हमारे अमाल शरीयत के मुताबिक हैं या नहीं? इसलिए फ़र्क जो है वो नीयत और अमल का होता है। मुसलमान की नीयत क्या होनी चाहिए? इसलिए उलमा ने लिखा है कि मुसलमान की नीयत
पहली नीयत क्या हो, मैं सवाल की जिल्लत से बचूं, अपने ईमान और अपनी इज्जत की हिफाजत कर सकूं। पहली नीयत ये हो। और दूसरी क्या है, मुसलमानों की खैरखाही की नीयत हो। अद्दीन नसीहा, दीन तो खैरखाही का नाम है। और जब ये खैरखाही लेकर मुसलमान तिजारत करते थे तो दुनिया जोक दर जोक उनके अमल को देखकर इस्लाम की तरफ आती थी। ईरान ने वो अपने जासूस भेजे मदीने के बाजार में, जाओ देखो कि हमारे पास दुनिया की सारी फैसिलिटीज हैं और लोग इन फुकरा के पास जोक दर जोक आकर दीन अल्लाह अफ़वाजा का नक्शा पेश हो रहा है, लोग दीन के अंदर दाखिल हो रहे हैं, जाओ देखो ये क्या कर रहे हैं। उनमें दो जासूस आते हैं और एक ताजिर से जाकर कोई चीज खरीदना चाहते हैं और वो ताजिर उसे क्या कहता है, अरे भाई मेरे पड़ोसी दुकानदार से ले लो। और वो कहते हैं हम आपको नकद पैसे दे रहे हैं और आप चीज हमें नहीं दे रहे, और ये कह रहे हैं कि पड़ोसी दुकानदार से ले लो। वो कहने लगा असल बात ये है, मैं जब सुबह से आया हूँ मेरे पास अभी तक बहुत से ग्राहक आ चुके हैं, मेरे इस भाई के पास अभी तक एक ग्राहक नहीं आया है, और मैं ये चाहता हूँ कि मेरे इस दुकानदार भाई की भी कुछ न कुछ इसको भी नफा मिल जाए। क्यों? हमें हमारा दीन सिखाता है, और दीन और नसीहा, दीन तो खैरखाही करना। आज हम बाजार में जाते हैं, हमारा बोर्ड सारे दुकानदारों की गिबत कर रहा होता है, हमारा बोर्ड सारे दिन झूठ बोल रहा होता है, हमारे बोर्ड पर सारा दिन मुसलमानों की सुर्खी के अल्फाज लिखे हुए होते हैं। आज देखें हमारे बोर्ड में लिखा होता है सारे बाजार से सस्ता और उम्दा माल। इसका क्या मतलब है? सारे महंगा बेचते हैं, मैं सस्ता बेचता हूँ। ये खैरखाही की नीयतें लेकर हम बाजार में आ रहे हैं। और क्या लिखा होता है, कपड़े की वाहिद दुकान, हालांकि वहाँ 100 दुकानें और भी हैं। ये झूठ सारा दिन हमारा बोर्ड बोल रहा होता है, और जिस ताजिर का सारा दिन जबान भी झूठ बोल रही हो, उसका बोर्ड भी झूठ बोल रहा हो, उसकी तिजारत में कहाँ खैर और बरकतें आएंगी। अब उन्होंने जब ये चीज देखी तो उन्होंने कहा कि हमें भी कलमा पढ़ाकर मुसलमान कर लीजिए। अब इस ताजर ने इन कुफ्फार को दीन सुनाया नहीं है, दीन दिखाया है। इसलिए दुनिया को अगर दीन के अंदर लाना है, याद रखो सुनाने से कभी नहीं आएंगे, दीन दिखाने से आएंगे। और जब वो देखेंगे वो मुतस्सर होकर जरूर दीन की तरफ आएंगे। तो हमें ये नीयत रखनी चाहिए, और फिर हमें अमल क्या करना चाहिए, क्योंकि फर्क नीयत और अमल का है। नीयत अपनी दुरुस्त कर ली जाए और अमल क्या हो, नाप तोल के अंदर कमी ना हो। फवैलुल लिलमुतफ्फिफीन अल्लज़ीना इज़ा क़ालू अलन नासि यस्तौफ़ून व इज़ा क़ालूहुम अव वज़नूहुम युख़सिरून। फरमाया जब वो लेते हैं वो पूरा लेते हैं, जब देते हैं वो डंडी मारते हैं, डंडी नहीं मारती। दूसरी चीज ये है, जो चीज बताएं वही दें। हाँ, हमारे यहाँ हाथी के दांत और होते हैं, खाने के और दिखाने के और होते हैं। अच्छी अच्छी चीजें सामने रखी जाती हैं और 2 नंबर चीजें पीछे रखी जाती हैं, और जब दिया जाता है अच्छी को हटाकर 2 नंबर उस पर डाल दी जाती है। कल मैं एक जगह फ्रूट ले रहा था तो दुकानदार साहब मैं देख रहा हूँ, आगे उसने बड़ी बड़ी खुबानियाँ रखी हुई हैं और मुझे जाकर पीछे से डालकर उसने दी। मैंने उसे कहा भाई सिर्फ नफा कमाना है कि ईमान भी कमाना है? इसलिए हम सारा दिन नफा कमा लेते हैं और ईमान को बेचकर रात को पैसे घर को लेकर ईमान को फरोख्त करके आ जाते हैं। इसलिए जो चीज दिखाएं वही चीज उसको दे दें। ये दूसरा उसूल है। और तीसरा ये है, आपने माल का ऐब बताना है। उलमा बैठे हैं, अगर आपने माल का ऐब नहीं बताया और आपने फरोख्त कर दिया, ये नफा आपके लिए जाएगी। यहाँ ऐबों को छुपाया जाता है कि ऐब बताए जाते हैं। हजरत खतीब साहब आपको बताएंगे, हमारे यहाँ फिक़्ह में किताबुल बुयू बहुत बड़ी है, किताबुल सलात बहुत छोटी है, किताबुल बुयू बहुत बड़ी है। और उसमें
उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है। इसलिए हमें ये चीज़ें सीख कर मार्केट में आना है। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी साहब के बच्चों में उलमा भी हैं। मैं अक्सर कहता हूँ, हमने मेहराब के इमाम बहुत पैदा कर दिए। आओ आप तिजारत में लोगों की इमामत करो, ज़राअत में लोगों की इमामत करो, साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर लोगों की इमामत करो। आप बाजारों में निकलो, मिंबरों पर बैठकर हलाल और हराम बताना बहुत आसान है। इस बाजार में आकर हलाल पर चल कर दिखाओ और हराम से बच कर दिखाओ। और जो ताजिर यूं करेगा, अत्ताजिर सुदूकुल अमीन मा शुहदा यौमल क़ियामा, इसका हशर शहीद के साथ क़यामत के दिन होगा। क्यों होगा? शहीद एक दिन शहीद हुआ और ये हर आने वाले गाहक पर अपनी ख्वाहिशों पर छुरी फेर रहा है। रात तक कितनी मर्तबा इसके दिल पर आरे चलते हैं, लेकिन ये सदाकत के दामन को हाथ से नहीं छोड़ता। तो इसलिए इसका हशर किसके साथ होगा? शहीद के साथ होगा। ये तो इतना आसान नहीं है। और याद रखो, सदाकत के साथ जिंदा रहना ये शहादत की मौत से भी अफजल है। हज़रत शेख थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि सदाकत के साथ जिंदा रहना ये शहादत की मौत से भी अफजल है। हज़रत फरमाते हैं, इल्म हो हम इशारा कर देते हैं कि कौन सी दलील से हम